अरे मेरी तरफ देख, देख मौत कैसी होती है, देख देख। शाबाश करण शाबाश। जिसकी बहादुरी के किस्से में पढ़ता था अखबारों में, आज एक मुर्दे को मार रहा है। ये मुर्दा नहीं है डॉक्टर, ये मुर्दा मेरी गोली खाने के बाद होगा। न दुख जानता है न सुख जानता है, न जीना जानता है न मरना जानता है। और ये हालात तुम्हारी वजह से हुए हैं। क्या कसूर था इसकी पत्नी का जो बेवजह मारी गई? कसूर तो मेरे सीधे साधे ईमानदार बाबूजी का भी नहीं था। तो इसीलिए तुम अनाप शनाप लोगों को मारते फिरोगे। ये जो तुम्हारे सीने में बदले की आग है ना, उसकी तसल्ली के लिए तुम इसको मारना चाहते हो। मारो इसको, जान से मार दो इसको। वैसे भी ये एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। बड़ी मेहनत कर रहा था मैं कि शायद मैं इसको एक नई जिंदगी दे सकूं, पर नहीं। जल्द से जल्द ठीक कर इसे डॉक्टर, दे इसे जिंदगी। जिस दिन तू इसे जिंदगी देगा, मैं इसे मौत दूंगा। मौत। रवि! Oh my God! इतनी जल्दी हमारा साथ छूटने वाला नहीं है दोस्त, नहीं जाने दूंगा। टापू सचमुच आए थे या फिर ऐसे ही? नहीं सच्ची। टापू तेरा भगवान भला करे, ऐसे रोज आया कर यार। ये सब क्या मिस्टर सिंघाल? क्या है डॉक्टर आनंद, वो करण का बच्चा हद से आगे बढ़ रहा है। हमें डर है कि वो यहाँ ना आ जाए। लेकिन वो तो यहाँ आ चुका है। कौन? करण? लेकिन रवि तो ठीक है ना? हाँ रवि तो बिल्कुल ठीक है। ये क्या कह रहे हैं आप? करण यहाँ आ चुका है और रवि फिर भी? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि शेर कभी मुर्दों का शिकार नहीं करता। डॉक्टर, आप करण को शेर कह रहे हैं? नहीं, उसकी जान को तब तक कोई खतरा नहीं जब तक वो अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर, रवि अच्छा कब होगा? जब आप काजल को उसके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। क्या हुआ आपकी काजल का? वो तैयार हुई कि नहीं? अरे अरे, इधर कहाँ चली आ रही है? इधर कहाँ चली आ रही है मतलब? भूख लगी है, कुछ खाने को लेने आई। हाँ हाँ हाँ, उधर चल उधर। खबरदार जो मेरी रसोई के भीतर पांव धरा तू नचनियों का। ले उमर भर का धर्म करम सारा मिट्टी में मिला दिया। ये कहाँ चली गई? हाँ, ऐसे खाना फेंके कुतिया समझे मैंने। कुतिया तो वैसे ही है। भक्ति नहीं, काटती भी हूँ। दिखाऊं काट के? आगे बढ़ी तो काट के रख दूंगी। जिंदा छोड़ूंगी तब ना। बुढ़िया सुसरी तेरी को इज्जत करी कजरी की। अरे कजरी तेरी काट काट के पीस के टुकड़े कर देगी। इज्जत करी। जमिया तेरे टुकड़े ना कर दिया तो मार के रख दूंगी। मार के रख दूंगी। अरे अरे तेरे ना छोड़ करो। कजरी के साथ दिया। क्या हो रहा है ताई, क्या हो रहा है ये? बेटी तो खो चुका हूँ, सोचा शायद रवि की जिंदगी बचा सकूं, जिसकी जिंदगी काजल के नाम पर टिकी हुई है। अब नहीं बचा पाऊंगा उसे, अब नहीं बचा पाऊंगा उसे। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहो। मेरी उम्र भी लग जाए जमाई राजा। सिर्फ कह देने भर से कुछ नहीं होता। कितनी उम्मीद थी कि तुम इस लड़की को काजल बनाकर रवि के सामने ले जाने लायक बना दोगी, लेकिन तुम्हें तो अपनी नफरत से छुटकारा नहीं मिलता। बुढ़िया छोड़ दो ना हमारी किस्मत के ऊपर। हाँ हाँ जाती हूँ सब्जी जाती हूँ। गुड मॉर्निंग। अरे तेरे नोटों के खाते नहीं आई थी कजरियां ना? धोखे में आई थी, धोखे में कि कजरी देख कर बड़े लोगों का घर कैसा होता है। ऐसा होता है साला, ऐसा होता है जी। जाती हूँ और तेरे नोट भिजवा दूंगी तेरे को मैं। फिर मत कहियो कि कजरी ने कही नहीं। हाय राम। साहब, ये तो अच्छा हुआ कि हमसे पहले कुत्ते आ गए, नहीं तो हमारी भी हालत यही होती। रात बहुत हो गई है बेटी, पुलिस का पहरा भी सख्त है। अब और इंतजार मत कर, अब करण नहीं आएगा। भैया और राखी बंधवाने ना आए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ माँ।
बेटी। फर्ज की राह में सिर्फ आगे बढ़ा जाता है माँ, पीछे लौटा नहीं जाता। करीब मेरी उम्र भी लग जाए मेरे भैया को। There he is. Come on now. Run! जल्दी जल्दी करो। प्रभु तेरा धन्यवाद। ये सब कौन है? ये वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। मुझे इन लोगों के साथ जाना है, ठीक है? मुंह तो मीठा करते जाइए सेठ जी। मैं मुंह मीठा कर लूं? हाँ बेटा। ताई Happy family. रवि, रवि तुम चलो यहाँ से, तुम्हारी जान को खतरा है। रवि तुम चलो यहाँ से, यही खौफ मैं तेरी आंखों में देखना चाहता था वकील। हर बेईमान और बुरे आदमी के सीने में खौफ भर देना चाहता हूं मैं, और यही सजा देना चाहता हूं मैं तुम जैसे लोगों को। सामने से हट जा विनय। करण भैया हथियार फेंक दो। मैं कहता हूं सामने से हट जाओ विनय। नहीं करण भैया, बेहतरी इसी में है कि आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। सामने से हट जाओ विनय, वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। मारिए, तुम हो सकता है एक हाथ मुझे छेदकर रवि वर्मा के भी पार निकल जाए। हट जा विनय। तू जानता है, मां के सुहाग का बदला लेने के लिए मैं बहन का सुहाग कुर्बान नहीं कर सकता। अरेस्ट हिम। रवि वर्मा! जब फाड़ के चला जा। आजा आजा गाले इनके सामने, शर्मा मत। चल चल उठ। रुक जाओ इस हरामजादे ने मेरी बीवी को छुआ है। I'll kill you, you bastard! अरे कैसी बीवी? जिसे तो अपनी बीवी समझ रहा है वो तो रवि बेटे, हम उसे देख लेंगे, तुम यहां से जाओ। हम उसका नक्शा बदल देंगे, तुम जाओ बेटे जाओ। मारा तो मारा सिंघाल साहब, लेकिन आपने क्यों मारा? इसलिए बेवकूफ कि उसे अभी असलियत नहीं बतानी है। पहले वो ठीक हो जाए, अपना काम पहले जैसा अपने हाथ में आ जाए। उसके बाद कहेगा ना तो उस नाचने वाली को उठाकर तेरे बंगले में डाल देंगे। जी भर के उसका नाच देखते रहना। समझा? करण ने गोलियां मुझ पर चलाई और वो सारी की सारी तुमने अपने ऊपर झेल ली। हे भगवान, तूने फिर भी मेरी काजल को मुझे वापस लौटा दिया। मैं इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं प्रायश्चित करूंगा। मैं अपने पापों का प्रायश्चित जरूर करूंगा। तुम किस लिए आए हो तुम यहाँ? माँ जी, मैं अपनी गलती कबूल करने आया हूं माँ जी। मैं बहुत पछता रहा हूं, बहुत पछता रहा हूं। इस पछताने का कोई मतलब नहीं है। क्या होगा इससे? मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, मेरा बहादुर फौजी बेटा हत्यारा बन गया। नहीं, अब चाहे भगवान भी तुझे माफ कर दे, मैं माफ नहीं करूंगी। मुझे माफी नहीं चाहिए माँ जी, मुझे सजा चाहिए, और भगवान के हाथों नहीं, तेरे हाथों। एक इंसान को एहसास हो कि उसने भूल की है और उस भूल का पछतावा करना चाहे तो वो क्या करे? आखिर कोई तो सजा होगी मेरे जैसे गिरे हुए इंसान के लिए, कोई तो होगी। मैंने अपने पति को खो दिया है और तूने अपनी पत्नी को। मैंने बहुत कोशिश की अपने करण को रोकने की, पर उसके सर पर खून सवार था। गोलियां तो वो तुम पर चला रहा था। मरण हो गया तुम्हारी पत्नी का। जा बेटा जा,
मैं कौन होती हूँ किसी को सजा देने वाली? कौन है वो? बोल, अपनी ताई से मत छुपा मेरी बच्ची। क्या वो रवि तो नहीं? हाँ, सच तो यही है कि तेरी काजल गुजर गई। तो फिर वो काजल नहीं, कजरी है। और हाँ, है तेरी काजल का दूसरा रूप। मैं भगवान से यही मांगूंगी कि तुम कोई पाप करो, उसकी सजा मुझे ही मिले। सच्चाई तो एक न दिन सामने आनी ही थी रवि। आज जो तुम ये जिंदा हो, होश में हो, कजरी की वजह से हो। तो तुमने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि पिछले जन्म के तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म या काजल के साथ तुम्हारा सच्चा प्रेम, जिसकी वजह से आज तुम्हारे अंदर का शैतान मर गया और इंसान जाग गया। अब देखो अपने आप को, सिर्फ शरीर ही नहीं, ऐसे लगता है कि अंदर की आत्मा भी धुलकर नहीं हो गई है। सारी जिंदगी तुमने झूठ का सहारा लिया है। सच का सामना करने में थोड़ी तकलीफ तो होगी ना, बट वेल, अच्छा नहीं किया कि तुम अच्छे इंसान बन गए हो। बेस्ट ऑफ लक। सारे मोहल्ले की औरतों ने चांद देखकर खाना खा लिया, लेकिन एक तेरा ही करवा चौथ अनोखा है। सवेरे से भूखी बैठी है, कुछ खा ले। नहीं ताई, अभी तो आते ही होंगे ना, उन्हें देख लूं, फिर खा लूंगी। अब न सुनती मैं तेरी पगलुई, कुछ खा ले, तब न मिलेगा पेट के बच्चे को कुछ। इस बच्चे की इतनी फिक्र मत कीजिए ताई, पता नहीं क्या लिखा है इसके भाग्य में। कभी तो उनको पता चलेगा कि मैं काजल नहीं, कजरी हूं, एक नाचने गाने वाली बाजारू औरत। तब क्या उस बच्चे को स्वीकार करेंगे ताई? करना पड़ेगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा। कजरी, क्या कुछ नहीं किया तूने उसके लिए? अपना सब कुछ तो नौछावर कर दिया उसे बचाने के लिए। उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तू। इतना बड़ा बलिदान अगर अब भी स्वीकार नहीं किया तो मैं तो यही कहूंगी कि बहुत अभागा है वो। जवाई राजा, तुम कब आए? बिटिया ने करवा चौथ का व्रत रखा है तुम्हारे लिए। पहला निवाला अपने हाथ से खिला दो, मैं खाना लगवाती। यहां दस्तखत कर दीजिए, ये आपकी जमानत के कागजात हैं। इतने सारे रुपयों का इंतजाम माँ ने कहां से किया? ये जमानत माँ जी ने नहीं दी है, फिर इन्होंने दी है, मिस्टर रवि वर्मा। इतनी बात तेरे समझ में नहीं आती वकील कि सत्य प्रकाश के खानदान में कोई रिश्वत नहीं लेता। ये रिश्वत नहीं है, मेरी गलती का छोटा सा जुर्माना है। बाकी जो भी और सजा तुम मुझे दोगे, मैं उसे सर झुका के कबूल कर लूंगा। नाटक मत कर वकील, तेरे हथकंडे में खूब समझता हूं। पछतावा हो रहा है तुझे, प्रायश्चित करना चाह रहा है तू। अरे डर रहा है तू, डर रहा है कि मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगा। अज्ञान भैया, अरे हाँ, सिर्फ एक रास्ता है तेरे बचने का, सिर्फ एक। जानना चाहता है क्या? मुझे भी इन सलाखों के पीछे मरवा दे, जिस तरह तूने मेरे बाबूजी को मरवाया था। सत्यप्रकाश जी की हत्या मैंने नहीं करवाई थी, मेरी बात का यकीन करो प्लीज। तू मेरी बात का यकीन कर वकील। अगर मैं मर गया तो तू जी गया, अगर मैं जी गया तो तू मर गया। ये क्या बेवकूफी है? दुश्मन को छुड़वाने का क्या मतलब? दुश्मन वो हमारा नहीं है, हम उसके दुश्मन हैं। क्या? उसने हमारा नुकसान नहीं किया, हमने उसका नुकसान किया है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम क्या सोचकर करेंगे जमानत कराने गए थे, जबकि अभी वो तुम्हारी जान लेना चाहता है? मैंने काम ही ऐसा किया है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। दिमाग खराब नहीं, दिमाग तो सही हो गया है मेरा। मैंने तय किया कि जितने भी पाप लोगों ने मुझसे करवाए हैं, उसका मुआवजा खुद भी भरूंगा और दूसरों से भी भरवाऊंगा, और उनमें से एक आप भी तैयार रहिएगा। तुम सिंघाल से बात कर रहे हो? सिंघाल से बात कर रहे हो तुम? अपने ससुर से बात कर रहे हो तुम? आप मेरे ससुर थे, लेकिन आज जब काजल नहीं रही, जिसकी वजह से ये रिश्ता था,
तो अब आप मुझे इस रिश्ते की दुहाई मत दीजिए। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। 2 टके की नाचने वाली ने दिमाग खराब कर दिया है। अब वो मेरी पत्नी है। इस हिसाब से जिस घर में आप खड़े हैं तो उसी का है। ये मत भूलो, इस घर में 2 ईंटें मेरी भी लगाई हुई हैं। तो निकाल लीजिए अपनी ईंटें। तुम्हारी 2 ईंटों की वजह से मेरे सारे घर में बदबू फैली हुई है। डोंट शाउट मिस्टर सिंघाल। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, गेट आउट ऑफ द हाउस। गेट आउट। स्वांग रचाकर भले घर की औरत बनना चाहती है, आखिर चला दिया चक्कर उस बेचारे रवि पर। कम साथ बाजारू औरत। हम बाजारू औरतें सेठ, तुम जैसों की घरेलू औरतों से तो बेहतर ही है ना। तुम तो अपनी औरतों से कुछ भी मनमानी करते हो और हमें रुपए भी देते हो और तलवे भी चाटते हो। ये औकात से बाहर निकली। औकात देखनी है सेठ? हाँ देखनी है तो चलो चैलेंज फेंकती हूं मैं तुम पर। अरे हाथ उठाना तो दूर, तुम सिर्फ एक बुरा लफ्ज निकाल कर दिखाओ मेरे बारे में। राम कसम, अगर पूरे बाजार में इसी छड़ी से मारते मारते तेरे घर तक ना ले गई ना तो कचरी नाम नहीं मेरा। अगर हिम्मत है तो बोल कर दिखाओ। मैं मुंह नहीं लगना चाहता तुम जैसी औरतों के। अरे सेठ, औरतों को पांव की जूती समझना छोड़ दे। जिस दिन सर पर पड़ेगी ना तो बेभाव की पड़ेगी। बात करता है साला। अरे औकाती क्या ससुरी की, कहो तो जान से मरवा दे। वो सजा ठीक नहीं होगी उसके लिए। फिर उसी नाली में जाना होगा। बोटी बोटी पिकेगी उसकी। खिसट खिसट कर, रेंग रेंग कर, सड़ सड़ कर मरना होगा उस पर। क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? कौन? मैंने नहीं जाना। मैं खिलाऊंगा तुझे खेल, मैं खिलाऊंगा। अरे नास पीटी, सत्यानाश हो तेरा। तने घर बसाने के लिए भेजा था मैंने, रुपयों कमाने के लिए भेजा था, रुपयों कमाने के लिए। और तेरे कमी ने अभी से हराम का बीज भर लिया पेट में। आ रहे तो खबरदार माई, खबरदार, इसे हराम का मत कहना। मैं हूं हराम की तो मैं हूं, क्योंकि ना तन्ने पता है ना मने पता है कि मेरा असली बाप कौन है। ये तो एक शरीफ इंसान का बच्चा है जिसने प्यार किया है मुझसे। हाय 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 हाय, मैं तो बोलूं प्यार करे है तन्ने, घरवाली समझे है तन्ने। अरे हराम की, जाके बोल असलियत बता के तू धंधे वाली है, नाचने वाली है, तब देखूं कितना प्यार करे है वो तुझे। हराम की जाई, मैं तो बोलूं संता मिटा दे हराम के इस बीज को। तेरी तो कमीनी। खबरदार संता, हाथ भी लगाया तो काट के फेंक दूंगी। तुझ जैसी 25 को सीधी कर चुका हूं मैं अब तक। टांगे तोड़कर डेरे में भी डाल दूंगा ना तो भी घाटे में नहीं रहूंगा। अरे ना रहे नाचने लायक, 20-25 दिन भूखी रहेगी तो खुद ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बस रख कस के पकड़ के तो रख। पहले इस बला को निपटा दो जिसकी वजह से इतना कूद रही है। कन्ने काट जा वरना यहीं खेल जाऊंगा। क्या लगती है तेरी? हाँ? मेरे होने वाले बच्चे की माँ। मैं तो बोलूं ना हुकुम, आप कुछ ना बोलो जी। टन 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 तारा चलती है क्या 9 से? जाओ संभालो अपना ये घर, अपनी ये दुनिया। मम्मी मम्मी मम्मी, हमने कभी मत छोड़ के जाना मम्मी, मैं नहीं रह सकती। मैंने सिंघाल को आगाह किया था। मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर मिस्टर सत्यप्रकाश का केस फिर से खोलने जा रहा हूँ कि मिस्टर सत्यप्रकाश ने जेल में आत्महत्या नहीं की थी, उनकी हत्या करवाई गई थी। और मैं इन सफेद पोशों के काले कारनामों को सारा कच्चा चिट्ठा कल अदालत में खोलकर रख दूंगा, पूरे सबूतों के साथ। रवि के पास हमारे खिलाफ जो भी सबूत हैं वो खत्म होने चाहिए। सिंघाल साहब, हमने तो रवि का पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन हमारे फाइलें, हमारे कागजात, कॉपीज सब गायब है। कहीं हमारा
माँ जी, करण भैया ने पुलिस की हिरासत से भागकर अच्छा नहीं किया। खतरा और बढ़ गया है। हाँ, खतरा तो बढ़ गया है, क्योंकि रवि वर्मा करण के पिताजी का केस फिर से खुलवा रहा है ताकि उन्हें झूठे कलंक से मुक्ति मिल जाए। अगर करण का सामना रवि से हो गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे मारकर तुम अपनी पिता की मौत का बदला तो जरूर ले लोगे, लेकिन मेरी वजह से जो दाग उनके चरित्र पर लगा है वो तो वहीं मिटेगा, उसी अदालत में जहां वो लगा था। क्या तुम मुझे चंद घंटों की मोहलत नहीं दे सकते कि मैं वहां जाकर उन्हें बेगुनाह साबित कर दूं? उसके बाद तुम जो सजा मुझे देना चाहोगे ना, मैं उसे हंस के कबूल कर लूं। हाँ करण, रवि ठीक कह रहा है। यह अदालत में उन्हीं लोगों का भांडा फोड़ने जा रहा है जो तुम्हारे पिता की मौत के भी जिम्मेदार हैं, और वो लोग इसे अदालत तक पहुंचने नहीं दे रहे। चल अदालत, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे अदालत पहुंचने से नहीं रोक सकती। चल! बस बस बस, रुक जाओ रवि बाबू, रुक जाओ। यहाँ तक आ गए, बहुत आ गए। अब इस रेखा को मत लांगना। एक रेखा ही तो लांगी थी सीता मैया ने। आधी रामायण दुखों में गुजर गई। तुम्हारी तो वैसे ही कष्टों में कट रही है, काहे को और दुखों को न्योता देते हो? हाँ, लाओ, मुझे दे दो, लाओ। बात रामायण की करते हो और इतना भी नहीं जानते कि जब रावण को जलाया जाता है तो उसके साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ भी चलकर खाक हो जाते हैं। इसलिए दूसरा बंदोबस्त भी किया हुआ है। हेलो, लीजिए सुनिए, अपनी पूजा बिटिया की प्यारी प्यारी आवाज सुनिए, सुनो। हेलो बेटा। छोड़ बच्ची को। कभी नहीं, अगर बच्ची को कुछ हो गया तो छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को। शाबाश, मुझे रोती नहीं। अब यूँ समझ लो कि अदालत में जाके आपने बैग खोला नहीं, कि आपकी पूजा बिटिया आई है। हरामजादे, तू क्या समझता है कि तू मौत का नंगा नाच नाचेगा तो मैं डर के अपने इरादे बदल लूंगा? नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मिलॉर्ड, क्या आज कमिश्नर सत्यप्रकाश को चरित्रवान साबित करके मिस्टर रवि वर्मा क्या हासिल करना चाहते हैं, जबकि एक दिन खुद इसी अदालत में खड़े होकर इन्होंने कमिश्नर सत्यप्रकाश को रिश्वतखोर साबित किया था और हमने इनकी जोरदार दलीलों पर तालियां बजाई थी। काश आपने वो तालियां नहीं बजाई होती। काश जिस दिन मैंने पहली बार झूठ को जिताया था और सच को हराया था, लोगों ने तालियों के बजाय मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। और अब तो ये आम बात है मिलॉर्ड कि झूठ बोलने वाले को ताली मिलती है और सच बोलने वाले को थप्पड़। और उस दिन यही हुआ था मिलॉर्ड। उस दिन मेरी झूठी दलीलों को सुनकर लोगों ने वाह वाह की थी और उस संत जैसे आदमी पर पत्थर मारे। और वो उधर जो मेरी मां बैठी हुई ना जज साहब, उसने मुझसे कहा था कि उस देवता को पत्थर मारने वाले हाथ लोगों के नहीं थे, मेरे थे। और उसने बिल्कुल ठीक कहा था जज साहब, ठीक उसी तरह जैसे सत्यप्रकाश जी का कत्ल फांसी के फंदे से नहीं हुआ था। उस कत्ल के असली मुजरिम वो थे जिन्होंने फंदे बनाने वाले हाथों को खरीदकर उनका खून करने के लिए भेज दिया। भाषण बहुत हो गया मिस्टर रवि वर्मा। अगर आपके पास कोई नाम है और उसके खिलाफ कोई सबूत है तो पेश कीजिए, वरना खामखा अदालत का वक्त बर्बाद मत कीजिए। हाँ है, मेरे पास हर वो सबूत है
लीजिए उनके सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा मैं आज अदालत के सामने पेश करता हूं। क्या बात है? कुछ नहीं, सोच रहा हूं धर्म, इंसाफ और सच्चाई की लड़ाई में गुरुओं ने भी अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था। देखता हूं आज उसकी अदालत में मेरी कुर्बानी क्या रंग लाती है। छोड़ बच्ची को, बहुत बुरा होगा तेरा। छोड़ बच्ची को, कभी नहीं छोड़ दे, देखो छोड़। बच्ची को अदालत ले जाओ। यह अदालत शर्मसार है क्योंकि इस अदालत ने कमिश्नर सत्य प्रकाश जैसे नेक, सच्चे, ईमानदार इंसान के चरित्र पर दाग लगाया। हम उनके मरणोपरांत उनसे क्षमा याचना करते हैं और कबूल करते हैं कि कभी कभी कानून भी अपराधियों की चालाकी में उलझकर गलती कर बैठता है। अदालत ये हुक्म जारी करती है कि कमिश्नर सत्य प्रकाश के खून के इल्जाम में तेजेश्वर सिंघाल को फौरन हिरासत में लिया जाए और इन पर बाकी मामलों के मुकदमे चलाए जाएं। रवि पूछा पापा। इंस्पेक्टर, आगे मत बढ़ना। आगे सर जाओ, जाओ। जाओ आगे से। सिंघाल पूजा को छोड़ दे। सिंघाल अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। होश करो मैं कहता हूं। हट जा, हट जा, हट जा, लड़की को गोली मार दूंगा। हट जा। इंस्पेक्टर बंदूक फेंक दे और अपने आदमियों से कह दे कि चलिए करण भैया। मेरा हिसाब फिर भी तुझ पर बाकी है वकील। हाँ मुझे याद है, लेकिन इसके लिए तुम्हें जेल से छूट के आना पड़ेगा। और तू क्या समझता है